अब और चलो, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ चलो। अच्छा, एक परेशानी और बता दे, एमसीक्यू में परेशान करता है। हम लोग फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू, देखो जानना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन का जवाब है तो बड़ी बात है, आपको पता का जवाब दे नहीं पाइएगा। ये W का यूनिट क्या होता है? W तो काम है ना, काम है, तो काम का यूनिट क्या है? जूल। इसका यूनिट क्या है? कूलम। इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। वोल्टेज है ना, वोल्ट। अब ये तो एक रिलेशन है, किस शक्ल में? यही फॉर्मूला है, किस शक्ल में लिखा हुआ? यूनिट की शक्ल में लिखा हुआ है। अब एग्जाम पता करता क्या है, इसी को ऐसे 4 तरीके से देगा, बोले बताओ कौन सही है। आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा दो, 2 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन देख कैसे होगा। आपको क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, कूलम जूल इंटू वोल्ट, कूलम जूल वोल्ट -1, कूलम वोल्ट बटा जूल। आरपी के ऑप्शन ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, डी बोल दिया नन ऑफ दिस। बता कौन सही है? कौन सही बता? हैं? कोई सही नहीं ना? कोई सही नहीं लगेगा ना? ये वाला सही है, किसी को नहीं लगेगा ये वाला। क्यों नहीं है? देखो ये जूल, ये वोल्ट पे पावर माइनस का मतलब क्या हो रहा है? किसी भी चीज पे पावर अगर माइनस आएगा, पढ़ा लॉ ऑफ इंटेंसिटी हम लोग, याद आ रहा है? 1/x हो जाएगा। एक से पावर अगर -n है तो इसका मतलब क्या होता है? 1/xn। याद आ रहा है? याद आ रहा है? अब तुम इसको देखो, क्या पोस्टमार्टम हम लोग किया इधर, जूल 1/वोल्ट, जूल बाई वोल्ट। बोलो किससे मिल रहा? तो वोल्ट को नीचे लाओ, देखो आ रहा जूल बाई वोल्ट बोले कूलम, नहीं आ रहा? पर आपको इतना आसान से सरिया के नहीं देगा, वो सब कुछ जानता है इसको, उसको गड़बड़ कर देगा वो। मतलब क्या है, क्या वोल्ट को टाइम के लिया है नीचे और लाया भी नीचे, फिर उसको ऊपर करके पावर माइनस दे दिया। बोले बताओ कौन सही है? पता नहीं कर दे पाइएगा। तो पहले माइनस का मतलब समझा दिया आपको, समझा दिया। कभी कभी ऐसा करता है, मान लो अगर आपको अगर आपके लिए अच्छा काम किया वो, तो आपको कैसे दे देगा वो? जूल बाई वोल्ट। अगर ऐसे भी दे दिया तो भी आपके लिए अच्छा काम किया वो, तो फिर भी देखिए आपका तीनों में से नहीं मिल रहा। आम आदमी मार के नहीं आ पाएगा, बोले रन ऑफ दिस। लेकिन क्या करना आपको? आपको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना किससे मिल रहा है। आपको कभी भी इस तरह सरिया के नहीं देगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट, या वोल्ट इक्वल टू कूलम इंटू जूल, तो कौन सही होगा? बी ना? देखिए जूल को रोकिएगा तो क्या वोल्ट ही आएगा ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना पड़ेगा। कर रही है काम। और कभी कभी इसमें भी किया, तो कैसे किया पता आपको? ऐसे किया है। क्या बदमाशी करता है, मजाक नहीं, ऐसे लिखा है 1/w इक्वल टू QV, फिर बोला है W Q पे पावर -V, कभी कभी Q इक्वल टू बोला है W पे पावर, ऐसे लिखा है। तो बोले बाकी नन ऑफ दिस, कौन सही होगा? तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में चेक करना कौन सही है। मतलब हम बताना चाह रहे हैं, आपको पता भी है तो भी आप जवाब नहीं दे पाइएगा। इसीलिए थोड़ा टेक्निकल पॉइंट समझना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आपको हम देंगे। यही क्वेश्चन 3-4 तरीके से उसमें दिया हुआ है, दिमाग को नचाने वाला। बात समझ में आ गई है? उतारना नहीं है मेरा, इसको उतारना है, क्यों उतारना है? उतारना है, जल्दी खत्म। चलावे मिटावे मिटा दे रहे
टेक्निकल क्वेश्चन बहुत डेंजर होता है सब, जो अच्छे से पढ़ेगा वो वही दे पाएगा। अभी देखिए एक क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है VI, ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ, फिर ऑप्शन बी दिया हुआ है I²R, ऑप्शन सी दिया हुआ है V²/R, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस। हाँ, सवाल में बता रहे आपको हम। सवाल में पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रिकल पावर को एक्सप्रेस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर को। अभी जो कॉपी लिखा है वो देखो और देख के बोलो, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर को जाहिर कर रहा है? सी कर रहा है, ए कर रहा सर, सी कर रहा है, ये कर रहा ए कर रहा है, बी भी कर रहा है क्या? हाँ? ए कर रहा है, यस सर, बी भी है। तुम देखो ध्यान, तीनों है, देखो ध्यान से। फॉर्मूला लिखा है पावर का, तीन फॉर्मूला लिखा है पावर का, देखो तीनों है ना, तीनों है। तो कैसे कंफ्यूज हम लोग हैं? आप पढ़ा के दाग मारिएगा इसमें, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। रूम है ना, तीनों है। तो अब बताओ, यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, करंट पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। क्वेश्चन सुनो पहले, ऑप्शन ए में दे रहा है इलेक्ट्रिकल पावर, इधर टाइम बर्बाद हो रहा है पता है, लेकिन समझाना जरूरी है। आप लोगों को देखकर बोझ लग रहा वाला, ये याद करना पड़ा, हल्के मत लीजिएगा उसको। सी में पोटेंशियल डिफरेंस, और डी में है रेजिस्टेंस। बोला बताइए जूल बाई कॉलम क्यूलम, इसमें से कौन सा? जूल बाई कॉलम क्यूलम इसमें क्या इंडिकेट करता है? जूल बाई क्यूलम क्या इंडिकेट करता है? क्यूलम ए पावर है, कौन फॉर्मूला में दिखाइए हमको? जूल बाई क्यूलम है, यस सर, क्या होगा बताइए? जूल बाई क्यूलम। W इक्वल टू क्या है? क्यू भी, एक फॉर्मूला में आता है ना। जूल क्या चीज है? जूल क्या चीज है बताओ? काम का यूनिट है। तो यस, यहाँ देखो, अगर इसको W बाई हम V कर दे, W बाई Q कर दे V, तो W क्या है? जूल। Q क्या है? तो जूल बटा क्यूलम क्या हुआ? वोल्ट। यानी क्या होगा? देखिए जान के भी आप टेक्निक देखे, समझ में आया? मकसद दिखाने का है क्या? चलिए इसको भी लिखना है क्या? इसको तो लिख लीजिए, बोलेंगे लिख लीजिए। आप इसको पॉज करवा दीजिए। तो जॉब बी हुआ ना? यस सर, जॉब क्या हुआ? सी हुआ। सर काका बोल रहा था नहीं, चार आदमी इसका ध्यान यहाँ बता ये तीन पावर को इंडिकेट करता होगा। मिटा दे? यस यस, अब मिटा देना, ज्यादा रुकेगा नहीं। अब आइए कुछ चलते हम लोग डेफिनेशन वाला क्वेश्चन की तरफ। वाट क्या चीज बताएगी आपको? वाट पावर का यूनिट है। इसका पूरा नाम क्या है? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। सेकेंड। अगर बोला जाए कि वाट को डिफाइन कीजिए, वाट को डिफाइन कीजिए मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में, तो क्या बोलिएगा आप?
वाट का मतलब ये होता है कि कोई इलेक्ट्रिकल पावर, वाट क्या चीज है इसके बारे में बता रहे हैं, वाट क्या चीज है, वाट का मतलब बता रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का मतलब क्या हो रहा है, वो आपका हीटर भी हो सकता है, आपका पंखा भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका प्रिंटर भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, जो बिजली खर्च करने वाला चीज है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर एक सेकंड में 1 जूल काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं 1 वाट। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकंड में अगर 1 जूल काम करेगा, हम लिख दे रहे हैं उसको, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस can do 1 joule of work in 1 second। मतलब क्या, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1 सेकंड में अगर 1 जूल काम करेगा तो उसको बोलेंगे 1 वाट। ठीक, अब इस वाट को हम बड़ा करते हैं, बेटा इसको तो ऐसे करते कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, ऐसे करते सीएससी पहुंच जाएंगे हम लोग। देखो ना कहाँ पहुंच जाएंगे, वाट हुआ। अब आओ, वाट आवर किसको बोलते हैं, वाट समझे किसको बोलते हैं। अब वाट आवर किसको बोलेंगे, तो दिमाग लगाओ। 1 घंटे, सब कुछ सेम है, क्या रहेगा 1 घंटे में। मतलब कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 घंटे में जितना जूल काम अंजाम देगी वो सब लोग क्या बोलेंगे, वाट आवर बोलेंगे। तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसको देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा। तो एक वाट आवर बराबर होता है, एक शॉर्ट में लिख रहे हैं ऐसे देखो, इसका मतलब 1 वाट आवर, 1 वाट आवर बराबर होता है आपका 3600 जूल। 3600, ये रिलेशन को याद रखना आपको, रिलेशन है, एमसीक्यू में पूछता है, फिर द ब्लैंक से पूछ सकता है। ये तीनों शर्ट कहाँ पर आया, इसी फॉर्मूले से आया। यहाँ पर 1 सेकंड था ना, अब तो 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 60 × 60 कितना, 3600 हुआ ना। बात समझ में आ रही है। तो आपको याद रखना है कि 1 वाट आवर किसको बोलते हैं बता दिया, फिर बताया 1 वाट आवर में और जूल में का रिलेशन, यानी कि 1 वाट आवर इक्वल टू कितना होता है। क्लियर है, चलिए इसको बता लीजिए। अच्छा फिर थोड़ा सा रुकिए, इसके बाद एक आता है फिर 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर मतलब ये भी तुम्हारा क्या पावर का यूनिट है, ये भी पावर का यूनिट है, ये भी पावर का यूनिट है, लेकिन ये पावर एक ऐसा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, ये पावर का छोटा यूनिट है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो करते हैं उसको मेजरमेंट के लिए कभी कभी बड़ा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी क्या हमेशा ही बड़ा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मिसाल अभी तरह समझ सकते हैं कि अगर आपकी उम्र कितनी है, अभी 16 सच बोलाइए, अगर आप अपनी उम्र को अगर सेकंड में बोलेंगे तो वो भी तो उम्र ही होगा ना, वो भी तो उम्र ही होगी। कितना मुश्किल होगा बोलने में, क्या घंटा में बोलिए, दिन में ही बोलिए, तो हर रोज आपको याद रखना पड़ेगा उसको। बात समझ में आ रही है। तो आसानी के यूनिट को बड़ा कर लिया गया। जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, उम्र बोलेंगे तो साल में बोलेंगे, और अगर ऐसी नॉर्मल काम बोलेंगे, ठीक है परसों आ रहे तरसों आ रहे, है ना। सेंटर के बारे में क्या बोलेंगे, अभी क्या दिन बाद है, घंटा में नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, घंटा में बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो हम लोग अपना जरूरत के मुताबिक यूनिट को चेंज कर लेते हैं। पढ़ा है हम लोग क्लास 9 में, अगर आपको याद होगा तो। खैर अभी छोड़ दी वो सब बात। तो किलो वाट आवर का मतलब क्या हो रहा। अच्छा पहले तो पॉज को उतार लीजिए, पहले पॉज करके, मतलब फिर हो जाइएगा आप लोग। जब किलो वाट आवर, जब हम लोग वाट आवर को एक सेकेंड, हाँ सुनिए, चला दीजिए। जब हम लोग वाट आवर को, पहले वाट बताया, फिर वाट आवर,
जब वाट आवर को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तो कहलाएगा किलो वाट आवर। कैसे कैलकुलेट किया? इसका फॉर्मूला, इसका रिलेशन कितना है? 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, अगर इसी को हम लोग जड़प कर देंगे 1000 से तो कितना हो जाएगा ये? कितना हो गया वाला? 36 और क्या जीरो होगा? 5 जीरो होगा। लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं देता है वो। 1 किलो वाट इक्वल टू कितना होगा बताइए? इकाई दाएं, एक जीरो बढ़ेगा ना? इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल होगा ना? तो 1 किलो वाट इक्वल टू कितना है? 36 लाख जूल। लेकिन आपको ऐसे नहीं याद करना है इसको, आपको इसको याद करना है ऐसे 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 जीरो है ना 6। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? 1 किलो वाट आवर, एकदम इसको कुछ तो पूर्ण है। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना हुआ? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6। ये कहां से आया? ये यही वाला है, ध्यान देके देखो। इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो लिख के दिखा रहे हैं। बाद में ये कहां से आ गया? 3.6 है इंटू 10 टू दी पावर 6 है ना? इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं 36/10। 1 2 3 4 5 6, एक जीरो कट गया। 36 1 2 3 4 5 आ गया। देखो इतने आया। ये कहां से लिखे? ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा वो कैसे हम चाहिए कैलकुलेट। ठीक है, अभी आपको सिर्फ याद रखना है किलो वाट आवर 1 किलो वाट इक्वल टू कितना होता है। ठीक, अगर कोई बोले किलो वाट आवर क्या चाहिए तो क्या बोलेगा? जो वाट आवर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है? 1 किलो वाट आवर। और वो रिलेशन कैसे याद रखेंगे? 1 किलो वाट आवर इक्वल टू इतना होता है। एग्जाम में कैसे आता है देखिए, याद कैसे अब तक आया है? ऐसे लिखा हुआ 1 किलो वाट आवर, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख के आया, फिर ब्लैंक दिया और बगल में जूल लिख दिया। आपको बैठाना है और क्या होगा तो कितना ये होगा। कभी कभी तो ऐसे किया है, कभी कभी ऐसे दिया है 10 टू दी पावर 6 दे दिया और जूल दे दिया, तो क्या बैठाना आपको? तो याद रखना आपको रिलेशन। आप देखिए वहां का सब इसको बैठाना पूछना छाप लीजिए। ये सीएससी जो हम लोगों का नापता है यूनिट, वो किस में नापता है? वाट में नापता है, वाट आवर में नापता है, ये किलो वाट आवर में नापता है। हम लोग किस नाम से जानते हैं इसको? जानते हैं यूनिट के नाम से जानते हैं। असल में इसका नाम यूनिट नहीं है, असल में इसका असल पूरा नाम है, बता दो इसको। हम लोग के घरों में जो बिजली खर्च होती है उसको हम लोग किस सिस्टम में जानते हैं? सिर्फ बोलते हैं यूनिट। कितना यूनिट बिल आया ऐसे जानते हैं ना? तो वो असल में उसका पूरा नाम है बीओटी। इसका पूरा नाम है बीओटी। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। सीएससी जो है इसी बीओटी में हम लोगों का बिजली मेजरमेंट करती है। और बीओटी किसे मेजरमेंट होता है? किलो वाट आवर में। किलो वाट आवर। किलो वाट आवर क्या चीज है? किलो वाट आवर क्या चीज है? बीओटी का बदला हुआ शक्ल है, यानी बीओटी असल में क्या है? किलो वाट आवर। अब हम आदमी किलो वाट आवर बोल रहे हैं, वो तकलीफ होगा तो बीओटी बोला। बीओट ऑफ ट्रेड यूनिट। आदमी अब ये भी नहीं बोलता, क्या बोलता है? यूनिट बोलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बीओटी नापने का एक फॉर्मूला है कि कितना बीओटी आप खर्चा किया, मतलब कितना यूनिट आप खर्चा किया है। तो वो फॉर्मूला है वाट आवर डिवाइड बाई 1000। वाट आवर डिवाइड बाई 1000। बात समझ में आ रही है? इसे क्या नापते हैं? हम लोग नापते हैं यूनिट। और अगर मान लीजिए कई दिन लग रहा है तो यहाँ पे डेज भी लगा सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए पंखा 60 वाट का, कितना वाट का? 60 वाट का। आपके घर में पंखा होगा तो बोलिए कितना बिल अपने आप आराम से मेजरमेंट इसको बता दे पूरा। इसके ऊपर इसको ध्यान नहीं, कैसे बहुत क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर।
और अगर ये क्वेश्चन आया तो समझिए आपके लिए काम आसान होगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। मान लीजिए आपके घर में एक पंखा है, कितना वाट का, इसको भी ये फॉर्मूला कैसा नहीं है, फॉर्मूला सब यही वाला है। आपके घर में एक पंखा है, कितने वाट का, 60 वाट का एक पंखा है। एक पंखे दिन में गर्मी कितने घंटे चलता है, 20 मान लेते हैं, 4 घंटा बंद रहता होगा, तो भी चलता है। देखो तो एक सेकंड में 60 वाट का एक पंखा है, वो चलता है दिन में 24 घंटे चलता है, दिन भर, है ना। और महीना में क्या दिन, 30 दिन, बोलो ठीक है। कितना बिल आएगा देखो, ये 0 कटा तो 0 कटे, कितना बचा, जरब करेंगे इसको, 3 चौके 12 का, तो वहां से बचा 1, 3 गुना 6 वाले 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, 6 गुना 12 का, तो वहां से बचा 1, 6 42 सारे 43 होगा ना, बोल भाई, ठीक। तो कितना हुआ यहाँ पर 43.2 यूनिट, यानी कि एक पंखा अगर चलाएगा 24 घंटा 30 दिन, पक्का 1 सेकंड में बंद नहीं हुआ घर का तो करीब करीब मान लेते हैं 43 यूनिट उठा, कितना, 0.2 को बाद दे दे, 0.2 को बाद दे दे, कितना उठा, 43 यूनिट उठा, ठीक है। रुपया नहीं, यूनिट है ये, ध्यान दीजिएगा। अभी रेट कितना है यूनिट का, 7 रुपया, 7 रुपया, 7 रुपये कितना हो गया, 7 के 21 के काम में 7 28 7 2 30, खरीद पंखा से आएगा 301 रुपया, और यहाँ पर तो पूरा चला कर 300 रुपया नहीं आ रहा है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ देखो फॉर्मूला में कितना, वाट या आवर है, सर फॉर्मूला यही है, डिवाइड 1000, ये जो मल्टीप्लाई किया हम इससे, वो दिन के हिसाब से, अगर हम अपना करें यहाँ का जोड़े, जोड़ लेते हैं कितना है, आज के आज मान लो चलता होगा 3 घंटा, आज 3 घंटा, और तुम्हारा इतवार जुमा को मान लो चलता होगा कम से कम 8 घंटा, है ना। और फिर संडे चलता होगा पूरा कम से कम 10 घंटा, मतलब अगर एक हफ्ता मान ले तो मेरा कितना चल रहा है, तुम्हारा एक हफ्ता में चलेगा, एक हफ्ता है मेरा अंदाजा बोलो, एक हफ्ता में आज चल रहा है 4 घंटा, 3 है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, 3 सर 4 ही मान लेते हैं, 4 माना, जुमा के दिन मान लेते चल रहा है हम लोगों का 8 घंटा, क्या देर से आते हैं, सैटरडे भी मान ले 8 घंटा चलता, संडे चलता है ज्यादा, वही चलता मान ले 12 घंटा, कितना हुआ, क्या दिन में हुआ, 7 दिन में 32 हुआ ना, तो 7 दिन में इतना हुआ, तो एक मतलब एक बार 4 हफ्ता आता है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 गुना 8, 4 दिया 12, यानी कि 128 घंटा मेरा पंखा चलेगा पूरा महीना भर में, चारों, और चला तो कितना होगा देखिए, पंखा 4 तो है ना, 60 वाट 60 वाट 60 वाट, कितना हो गया 240 वाट, 128 घंटा। तकसीम कर सकते, जरब कर सकते हो इसको जल्दी से, 24 इंटू जरब कर तो कितना हो रहा, जल्दी सर 12 गिरवा रहे बड़े आता कितना, जल्दी बोलो, गया 3072 डिवाइड बाई 100, तकसीम करेंगे कितना आएगा 30.72, चलो 30 मान ले, इसको बाद में छोटा वाला को 30 यूनिट हुआ, 7 रुपया, कितना हुआ 210 रुपया, कितना हुआ 300, बात तो भी लिखा है, तो 300 बढ़ता नहीं आएगा, 372 आएगा, तो वही से हुआ 372 आया, डिवाइड इस पर यह हो गया कितना 30.72 आया ना, 7.72 को बात दो, 30 बचा, तो 30 तो 7 रुपए का कितना हुआ 210 रुपया। बात है लाइट का ही मान लो, मोटा मोटी इतना ही होगा, लाइट का और कम टानता है, 20 वाट का सब है, ठीक है ना।
जितना चल रहा हो तो ये भी चल रहा, तो मतलब मोटा मोटी मेरा बिल आना चाहिए जो कम से कम 400 के अंदर होना चाहिए। चलाए अगर हम तो अभी 700 रुपए थे, 30 रुपए आया था। इसका तो चल रहा है 24 घंटे चला इसे, समझ में आया? कैलकुलेट कर, पॉज कर उसको, अभी नहीं, उससे पहले सब करने दे। इसको उसको लिखने का बोला, लाल लिखने का बोला कि तू यहाँ का है, इसको मत लिख। अब सुनो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये बड़ा वाला बुक लड़की लोगों का बोल रहा है कि एक स्कूल है, उसमें 10 पंखा लगा हुआ है, 10 फैन है, ठीक है, 10 फैंस है, हर पंखा कितना वाट का है? 40 वाट का है, हर पंखा 40 वाट का है। और क्या बता रहा उसमें, वो डेली 5 घंटा चल रहा है, डेली 5 आवर्स, हर पंखा डेली 5 घंटा। फिर बोल रहा है उसमें 5 बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब। उसके बारे में क्या बोला, बल्ब बोला है 60 वाट का है, अरे सीफेल लगा लेता बचता। 60 वाट का है और वो चल रहा है 3 घंटा करके डेली। पंखा बंद कर। अब सोचिए ये इसका बिल कितना आएगा, उसको मिटा दे। कैसे करेंगे बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो एक स्कूल में 10 पंखा है, 10 पंखा है, फार्मूला बाद में यूज करेंगे, पहले देखिए कितना वाट मेरा खर्चा हो रहा। एक पंखा 40 वाट, तो 10 पंखा कितना वाट खर्चा करेगा, यानी 10 पंखा डेली खर्चा कर रहा है 400 वाट। पहले मेरे कितना वाट खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल मिला के। तो पंखा कितना खर्चा करेगा, 400 वाट ना, 400 वाट खर्चा करेगा। और बल्ब कितना खर्चा करेगा, 600, भी बढ़ा रहा, 300 बल्ब करेगा वाट कितना खर्चा, 300 वाट। पंखा का अलग हिसाब करो और बल्ब का अलग, क्यों बोले तो ये चल रहा है 5 घंटे, ये चल रहा है 3 घंटा। अब देखो 400 यूनिट वाट तुम्हारा किसके लिए पहले कर रहे हैं, फैन के लिए पहले कर रहे हैं, पहले फैन के लिए कर रहे हैं। बाकी नोट में तुम साफ से लिखा हुआ कैसे कैसे। तो 1 इसमें यहाँ कितना होगा, पीओटी वाट कितना 400, घंटा 5। एक स्कूल कितना दिन चलता है, 25 दिन मान ले, आमतौर पर 25 दिन मान ले, ठीक है। कितना हुआ देखो, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 का 5 कट दिया, कितना बचा, 25 दूना 50, मतलब 50 यूनिट खर्चा कहां पर हो रहा, सिर्फ पंखा में। बात समझ में आ रही है? अब इसमें आप बल्ब में आओ, 5 बल्ब है, 5 बल्ब है ना, 5 बल्ब कितना, 300 यूनिट, डेली के घंटा है, 3 घंटा, वही 25 दिन, ठीक है। करो 25 दिया कितना होगा, यहाँ लिखे 25 दिया, 3 के 9 इंटू 25 करो ना, 2 जीरो काट दिया ना, कितना बचेगा, 9 5 45 का 5 हाथ में बचा 4, 9 18,022 डिवाइड बाई 10 कितना आया, 22.5, मान लो 22 यूनिट। तो वहां कितना, वहां से हो रहा है 50, यहाँ से हो रहा है 22 यूनिट, कितना हुआ 72 यूनिट। तो कितना बिल इसका आएगा, 50, 504। ज्यादा थोड़ा चल रहा है, कम कम चल रहा है, 3 घंटा चल रहा है, 5 घंटा चल रहा है, तेरा चला रहा है 24 घंटा। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया। एग्जाम में 3 साल से इस तरह क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहे हैं घर है, वहाँ एक पंखा है, 2 बल्ब है, एक टीवी है, इतना पावर खर्चा कर रहा है, बोलो उसका बिल कितना आएगा, ठीक है। अच्छा बिल के साथ भी अपने पास से ले रहे हम,
बुक में बोला रहेगा बिल का यूनिट 3 रुपया 4 रुपया जो है वही लेगा, ऐसा नहीं कि अपने वाला बढ़ा देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो इसको दिखाए टुकले का, उतार लो। अच्छा एक बात सुनो, अपने आसपास कभी तार देखते हो? अच्छा तुम देखा तार का आम तौर पर एक खास रंग होता है, कभी लाल काला होता है, कभी पीला हरा होता है, कभी ब्लू सादा होता है। पता है ना तार का अपना अपने, तो क्या हमारा तार वाला कलर खेलता है? नहीं, तार के कलर का अपना एक खास सिग्निफिकेंस है। उसको छोड़िए, पहले आप देखिए कभी सीएससी का भी काम करते हुए देखे, जमीन खोदे काम करता है तो एक तार पीला कलर का होता है, एक तार ब्लू कलर का होता है, एक तार रेड कलर का, कभी कभी ब्राउन कलर का भी होता है। देखे कलरफुल वायर देखे, कितना देखने में अच्छा लगता है। तो वो देखने में अच्छा लगने के लिए नहीं है, हर कलर का अपने एक खास पहचान है। जिस तरह से हम लोग ट्रैफिक में जाते हैं तो ग्रीन बत्ती जला तो खतरा नहीं है जाओ, लाल जला तो रुक जाओ, अजला पीला तो आहिस्ते आहिस्ते देख के जाओ, तो माने होता ना कलर का। वैसे ही हम लोगों का तार का जो कलर होता है उसका अपना एक खास सिग्निफिकेंस होता है। तो क्या है देखिए, उसको बोलते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग बोलते हैं, कलर का अपना एक कोड है। और ये कोडिंग क्या, ये कोडिंग पूरी दुनिया में कांस्टेंट है, सब जगह ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका आपको सिग्निफिकेंस समझा रहे हैं। पहले देखिए, आप बताया था क्या, हम लोग क्या बताया था कि हम लोग में 3 तरह का तार होता है, लाइव होता है, न्यूट्रल होता है और एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थिंग। ठीक ना, अर्थिंग एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थिंग। एग्जाम में बहुत पूछता, ठीक है इसके ऊपर। तो 2 तरह का रूल है, एक है ओल्ड रूल जो शायद खत्म हो चला है, एक है न्यू रूल। ओल्ड रूल के मुताबिक क्या था, जो लाइव वायर है जो असल में ज्यादा खतरनाक होता है, इसको हम असल में क्या बोलते हैं, हम लोग गरम तार बोलते हैं इसको हम लोग। उसको आमतौर पर इंडिया उसका कलर आमतौर पर रेड कलर का होता है, ठीक। और जो न्यूट्रल है वो आमतौर पर होता है आपका ब्लैक कलर का। ये कौन रूल है? ओल्ड है। और अर्थिंग जो है आपका वो ग्रीन कलर का है। तो हर तार के रंग का अपना एक अलग पहचान है। मान लीजिए कभी अगर फॉल्ट हुआ भी, अगर वो आगे खोदा भी तो हालांकि वो लोग काम करने से पहले लाइन बंद